अभी तुम्हें लगा है कि तुम सबके बीच होते हुए भी अलग हो, जैसे भीड़ में खड़े होकर भी तुम्हारा मन उस भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाता। लोग हंसते हैं, बातें करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, पर तुम्हारा हृदय किसी और ही दिशा में खिंचता है। तुम्हें लगता है कि शायद तुम में कोई कमी है, शायद तुम सामान्य नहीं हो। पर आज मैं तुम्हें एक गहरा रहस्य बताने आई हूँ। ये अलगाव तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी तैयारी है। जब राधा रानी किसी आत्मा को विशेष कार्य के लिए चुनती हैं, तो सबसे पहले उसे भीड़ से अलग करती हैं। भीड़ में व्यक्ति दूसरों की सोच से चलता है, पर जिसे दिव्य उद्देश्य के लिए चुना जाता है, उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होती है। और वो आवाज केवल शांति में सुनाई देती है, शोर में नहीं। तुम्हें लोगों से दूरी इसलिए नहीं मिली कि तुम अयोग्य हो। तुम्हें दूरी इसलिए मिली क्योंकि तुम्हारा मार्ग साधारण नहीं है। भीड़ अक्सर सुविधा का रास्ता चुनती है, पर तुम्हें साहस का मार्ग दिया जा रहा है। भीड़ मान्यता चाहती है, पर तुम्हें आत्मस्वीकृति का पाठ पढ़ाया जा रहा है। कभी तुमने ध्यान दिया होगा कि जब तुम गलत संगति में होते हो तो भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है। वही बेचैनी राधा रानी का संकेत है। वो तुम्हें बता रही हैं कि तुम्हारा स्थान वहां नहीं है। तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार किया जा रहा है जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। अलग किया जाना दंड नहीं होता, वो संरक्षण होता है। जैसे माली एक विशेष पौधे को अलग गमले में लगाता है ताकि वो सुरक्षित बढ़ सके, वैसे ही तुम्हें भीड़ से अलग किया गया है ताकि तुम्हारी आत्मा सुरक्षित विकसित हो सके। यदि तुम हमेशा सबके साथ बहते रहते तो तुम्हारी मौलिकता दब जाती। तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्ते अचानक समाप्त हो गए, कुछ मित्र दूर हो गए, कुछ अवसर छूट गए। तुम्हें लगा सब हाथ से निकल रहा है, पर सत्य यह है कि जो तुम्हारे स्तर के नहीं थे, उन्हें धीरे धीरे हटाया जा रहा था। क्योंकि जो आगे आने वाला है, उसके लिए तुम्हें हल्का और निर्मल होना आवश्यक है। भीड़ में व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है, वह दूसरों की स्वीकृति में जीता है। पर राधा रानी तुम्हें ऐसा जीवन नहीं देना चाहती। वो चाहती हैं कि तुम स्वयं को पहचानो, अपनी शक्ति, अपनी संवेदनशीलता, अपनी विशिष्टता को। अलगाव के क्षणों में तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। वहीं तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है। तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी आत्मा साधारण इच्छाओं से संतुष्ट नहीं होती। तुम्हारा हृदय कुछ गहरा चाहता है, सच्चा प्रेम, सच्ची शांति, सच्चा उद्देश्य। याद रखो, हीरा हमेशा अलग रखा जाता है। उसे कोयले के साथ नहीं मिलाया जाता। उसे तराशा जाता है, परखा जाता है, चमकाया जाता है। तुम्हारा जीवन भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। तराशा जाना दर्द देता है, पर वही तुम्हें चमक देता है। राधा रानी तुम्हें भीड़ से इसलिए अलग कर रही हैं क्योंकि तुम्हें भीड़ का अनुसरण नहीं, मार्गदर्शन करना है। तुम्हें उस प्रकाश का स्रोत बनना है जो दूसरों को राह दिखाए। यदि तुम स्वयं भी भीड़ में खो जाते तो ये संभव कैसे होता? अभी तुम्हें जो अकेलापन लगता है, वही आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। क्योंकि इसी अकेलेपन में तुमने धैर्य सीखा, आत्मसम्मान सीखा और सबसे बढ़कर दिव्य पर विश्वास करना सीखा। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम अलग हो तो दुखी मत होना, मुस्कुराना, क्योंकि यह संकेत है कि तुम्हें एक विशेष स्थान के लिए तैयार किया जा रहा है। तुम्हारा मार्ग सामान्य नहीं है, इसलिए तुम्हारी तैयारी भी सामान्य नहीं हो सकती। और अंत में भीड़ ताली बजाती है, पर आत्मा की पुकार केवल वही सुनता है जिसे चुना गया हो। यदि तुम्हें भीतर से पुकार सुनाई दे रही है तो समझ लो, यह संयोग नहीं है, ये चयन है। तुम्हें अलग इसलिए किया गया है क्योंकि तुम्हें ऊंचा उठाना है। तुम्हें रोका नहीं गया, तुम्हें दिशा दी जा रही है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें विशेष बनाया जा रहा है। आंतरिक स्वतंत्रता और निर्भरता का अंत। मेरे प्रिय आत्मन, तुम अभी भी सोचते हो कि तुम्हें अलग क्यों किया जा रहा है। तुम्हारा मन कभी कभी प्रश्न करता है, क्या मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं? क्यों मेरे विचार अलग हैं? क्यों मेरी भावनाएं इतनी गहरी हैं? आज इस प्रश्न का दूसरा और भी गहरा उत्तर सुनो। राधा रानी जब किसी आत्मा को ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहती हैं, तो सबसे पहले उसकी निर्भरता तोड़ती हैं। भीड़ पर निर्भरता, लोगों की प्रशंसा पर निर्भरता और उस झूठी पहचान पर निर्भरता जो दूसरों की राय से बनती है। जब तक ये निर्भरता बनी रहती है, आत्मा स्वतंत्र नहीं हो पाती। तुम्हें याद होगा, पहले तुम हर निर्णय लेने से पहले सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे। अब धीरे धीरे तुम अपने हृदय की सुनने लगे हो। यह परिवर्तन साधारण नहीं है, यही आध्यात्मिक जागरण का प्रारंभ है। भीड़ में रहकर व्यक्ति स्वयं को तुलना में खो देता है। वो सोचता है, उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं? पर जब तुम्हें अलग किया जाता है, तब तुलना समाप्त होती है। तुम अपने मार्ग पर चलना सीखते हो। तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी गति अलग है, तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारा लक्ष्य अलग है। कभी कभी अलगाव इसलिए भी दिया जाता है ताकि तुम्हारी ऊर्जा सुरक्षित रहे। हर व्यक्ति तुम्हारी शांति को नहीं समझ सकता।
कुछ लोग केवल तुम्हारी ऊर्जा से लाभ लेना चाहते हैं। राधा रानी तुम्हें उन लोगों से दूर कर रही हैं जो तुम्हारी आंतरिक शक्ति को कमजोर कर सकते थे। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आईं वे वास्तव में दिशा परिवर्तन थीं। जो अवसर छूट गए वे तुम्हें गलत राह से बचा रहे थे। जो संबंध टूटे वे तुम्हें उस बंधन से मुक्त कर रहे थे जो तुम्हारी उन्नति में बाधा बन सकता था। अलग होने का एक और रहस्य है आत्मसंवाद। जब तुम अकेले होते हो तब तुम स्वयं से मिलते हो। तुम्हें अपनी कमियां भी दिखती हैं, अपनी खूबियां भी। तुम स्वयं को सुधारने का अवसर पाते हो। भीड़ में ये अवसर नहीं मिलता। यह समय तुम्हारे लिए निर्माण का समय है। अभी तुम्हें जो शांति, जो धैर्य, जो आत्मबल मिल रहा है वही आगे चलकर तुम्हारी पहचान बनेगा। तुम केवल भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं आए हो। तुम्हें कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी आत्मा को संतोष दे। याद रखो, पर्वत की चोटी पर भीड़ नहीं होती। वहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति अकेले चढ़ता है, पर जब वह ऊपर पहुंचता है तो दृश्य अद्भुत होता है। तुम्हारी यात्रा भी उसी चढ़ाई जैसी है। अभी थकान महसूस हो सकती है, पर आगे दृश्य दिव्य है। और अंत में ये समझ लो, अलग किया जाना अस्वीकृति नहीं, चयन है। दूरी दंड नहीं, तैयारी है। अकेलापन अभिशाप नहीं, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। तुम्हें भीड़ से इसलिए अलग किया गया है क्योंकि तुम्हें स्वयं का मार्ग बनाना है। और जब समय आएगा वही भीड़ तुम्हारी ओर देखेगी, प्रेरणा के रूप में। शुद्धिकरण और नए स्वरूप का उदय। मेरे प्रिय आत्मन, अब तुम्हारे हृदय में ये प्रश्न उठ रहा है, यह अलगाव कब तक चलेगा? क्या मैं जीवन भर यूं ही अलग रहूंगा? आज इस रहस्य की अंतिम परत खोलती हूं। अलगाव स्थायी अवस्था नहीं है, ये एक संक्रमण है। यह वो पुल है जो तुम्हें पुराने स्वरूप से नए स्वरूप तक ले जा रहा है। जब तक तुम्हारी आत्मा पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाती, ये दूरी बनी रहती है। क्योंकि यदि तुम अधूरे मन से फिर भीड़ में लौटोगे तो फिर वही पुरानी आदतें, वही निर्भरता, वही तुलना तुम्हें जकड़ लेंगी। राधा रानी तुम्हें आधा नहीं, पूर्ण बनाकर ही आगे भेजना चाहती हैं। यह समय तुम्हारे भीतर शुद्धिकरण का है। जैसे वर्षा से पहले आकाश भारी हो जाता है, वैसे ही परिवर्तन से पहले जीवन थोड़ा खाली और शांत हो जाता है। यह खालीपन भयावह नहीं है, यही स्थान नए आशीर्वादों के लिए तैयार किया जा रहा है। तुम सोचते हो कि लोग दूर क्यों हो रहे हैं, पर सत्य ये है कि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। जब आत्मा ऊंची होती है तो पुराने संबंध स्वतः छूटने लगते हैं। यह किसी के दोष का परिणाम नहीं, यह स्तर का परिवर्तन है। अलगाव तब समाप्त होगा जब तुम्हें भीतर से अकेलापन महसूस होना बंद हो जाएगा। जिस दिन तुम कहोगे मैं अपने साथ पूर्ण हूं, उसी दिन ये चरण पूरा हो जाएगा। क्योंकि तब तुम्हें भीड़ की आवश्यकता नहीं रहेगी और तभी तुम्हारे जीवन में सही लोग प्रवेश करेंगे। याद रखो, राधा रानी तुम्हें समाज से काट नहीं रही, वे तुम्हें स्वयं से जोड़ रही हैं। और जो स्वयं से जुड़ जाता है वह संसार से भी संतुलित रूप में जुड़ सकता है। ये भी समझो, तुम्हारा अलग होना दूसरों से श्रेष्ठ होने का संकेत नहीं है। ये केवल तुम्हारी भूमिका अलग होने का संकेत है। हर आत्मा का कार्य भिन्न होता है। कुछ भीड़ में रहकर सीखते हैं, कुछ एकांत में। तुम्हें एकांत का मार्ग दिया गया है ताकि तुम्हारा प्रकाश स्पष्ट हो सके। अब समय आ रहा है जब ये तैयारी फल देगी। तुम धीरे धीरे अनुभव करोगे कि तुम्हें सही संगति मिल रही है। ऐसे लोग जो तुम्हें समझते हैं, तुम्हारी ऊर्जा का सम्मान करते हैं और तुम्हारे मार्ग में सहयोगी बनते हैं। पर एक बात स्मरण रखना, जब वो समय आए तो फिर भीड़ में खो मत जाना। अपने भीतर की शांति को बनाए रखना, वही तुम्हारी असली शक्ति है। और अंत में ये सत्य अपने हृदय में अंकित कर लो, अलगाव का अंत तब होता है जब आत्मा जाग जाती है। तुम्हें अलग इसलिए किया गया क्योंकि तुम्हें जगाना था। अब जब तुम जाग रहे हो तो अगला चरण आरंभ होने वाला है। तुम अकेले नहीं थे, तुम तैयार किए जा रहे थे। परिवर्तन के संकेत और नया अध्याय। मेरे प्रिय आत्मन, अब वो समय दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। पर नया अध्याय अचानक शोर के साथ नहीं आएगा। वह धीरे धीरे शांत संकेतों के माध्यम से तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगा। तुम्हें उन संकेतों को पहचानना सीखना होगा। पहला संकेत, तुम्हारे भीतर का भय कम होने लगेगा। वही परिस्थितियां जो पहले तुम्हें अस्थिर कर देती थीं, अब उतनी प्रभावी नहीं रहेंगी। दूसरा संकेत, तुम्हारी संगति बदलने लगेगी। बिना प्रयास के कुछ लोग दूर हो जाएंगे और कुछ नए लोग जीवन में प्रवेश करेंगे। तीसरा संकेत, तुम्हारी रुचियां बदलेंगी। जिन बातों में पहले आकर्षण था वे अब महत्वहीन लगेंगी। एकांत तुम्हें शांति देने लगेगा। चौथा संकेत, तुम्हें अवसर मिलने लगेंगे, पर वे दिखावे वाले नहीं होंगे, उनमें गहराई होगी। पांचवा संकेत, तुम्हारे भीतर कृतज्ञता बढ़ेगी। तुम अतीत के दर्द के लिए भी धन्यवाद अनुभव करोगे।
नया अध्याय तब आरंभ होता है जब तुम्हें अपने मूल्य के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब जीवन भी तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करता है। याद रखो, जब हृदय में शांति स्थायी हो जाए, जब निर्णय भय के बजाय विश्वास से लिए जाएं, जब अकेलापन बोझ न लगे, तब समझ लेना नया अध्याय खुल चुका है। तुम्हें भीड़ से अलग इसलिए किया गया था कि तुम यह नया अध्याय स्पष्ट मन से शुरू कर सको। अंतिम परीक्षाएं और स्थायी स्थिरता। मेरे प्रिय आत्मन, जब नया अध्याय आरंभ होता है तो जीवन तुरंत सरल नहीं हो जाता। परिवर्तन के बाद भी कुछ अंतिम परीक्षाएं आती हैं। पहली परीक्षा धैर्य की होगी, दूसरी पुराने आकर्षणों की, तीसरी आत्मविश्वास की और चौथी विनम्रता की। इन परीक्षाओं से डरना मत। पहले जो परीक्षाएं आई थीं वे तुम्हें जागृत करने के लिए थीं। अब जो आएंगी वे तुम्हें स्थापित करने के लिए होंगी। अब तुम पहले जैसे नहीं हो। तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय समझते हो। हर नई ऊंचाई पर हवा थोड़ी तेज चलती है, पर वही हवा तुम्हारे पंखों को और मजबूत भी बनाती है। यदि कभी मन फिर डगमगाए तो अपने उस समय को याद करना जब तुम पूर्ण अंधकार में थे। आज तुम प्रकाश में खड़े हो। नया अध्याय केवल अवसर नहीं लाता, वह उत्तरदायित्व भी लाता है। तुम्हें भीड़ से अलग इसलिए किया गया था ताकि तुम इस उत्तरदायित्व के योग्य बन सको। अब तुम तैयार हो। अब तुम्हारा प्रकाश छिपेगा नहीं। प्रकाश का प्रसार और दिव्य मिलन। अब तुम्हारी उपस्थिति ही संदेश बन जाएगी। प्रशंसा आए तो विनम्र रहना, आलोचना आए तो स्थिर रहना। प्रकाश का कार्य केवल चमकना नहीं, दिशा देना भी है। तुम्हें भीड़ से अलग इसलिए किया गया था कि जब तुम लौटो तो दिशा देने योग्य बनकर लौटो। अब तुम्हारा प्रकाश स्पष्ट है। संसार की प्रतिक्रिया तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया सदैव तुम्हारे हाथ में है। जो सही है वो तुम्हें ढूंढ लेगा। जो तुम्हारा है वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। तुम अपने स्वर्णिम अध्याय के द्वार पर खड़े हो। स्वर्णिम जीवन का अर्थ ये नहीं कि समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसका अर्थ ये है कि अब तुम समस्याओं से भयभीत नहीं होगे। तुम्हारा उद्देश्य भीड़ को प्रभावित करना नहीं, कुछ हृदयों को बदलना है। तुम्हें प्रसिद्धि नहीं, प्रभाव के लिए तैयार किया गया है। तुम्हारी कहानी उन सभी के लिए है जो अभी उसी अंधकार से गुजर रहे हैं। अंत में समर्पण हार नहीं है, यह सबसे बड़ी विजय है। जब तुम कहते हो जो भी होगा मेरे हित में होगा, तभी तुम्हारा भय समाप्त होता है। दिव्य मिलन बाहर कहीं नहीं, भीतर घटित होता है। यह अंत नहीं, यह उद्घोष है। तुम तैयार हो। तुम जाग चुके हो। तुम्हारा स्वर्णिम युग प्रारंभ हो चुका है। अपने हृदय पर हाथ रखकर ये कहो, मैं पूर्ण हूँ, मैं शांत हूँ, मैं अपने मार्ग पर स्थिर हूँ। यही तुम्हारा वास्तविक मिलन है। यही तुम्हारा सच्चा अंत और नया आरंभ है। राधे राधे, हरे कृष्ण। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस संदेश के किसी विशेष भाग पर और गहराई से चर्चा करूं या इसे किसी अन्य रूप में संजोने में आपकी सहायता करूं?